हेलो फ्रेंड्स, एंटी क्राइम न्यूज़ चैनल पर आप एक शख्सियत से रूबरू होने जा रहे हैं और हमारे साथ में हैं। सर, कहाँ से आए हैं आप? मोहम्मद अली जी हैं। कहाँ से आए हैं आप? यूपी उत्तर प्रदेश से आए हैं, खलीलाबाद संत कबीरनगर जिला। जी, विकासवादी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। ये पॉलिटिकल पार्टी जल्द 2 से 3 महीने में हम रजिस्टर कराने जा रहे हैं। जी, आजाद विकासवादी क्या पार्टी कारण है, कैसे आपको ये लगा कि आपको भी एक पार्टी बनानी चाहिए? इसका रीजन क्या है? पार्टी का रीजन तो अब क्या कहें, अभी कुछ तो सोचा होगा आपने। जिस जहाँ से हम आते हैं पूर्वांचल बहुत एरिया सब बैकवर्ड एरिया है। खलीलाबाद संत कबीरनगर बात की जाए तो खलीलाबाद फाउंडेड बाय नानी खलीलुर रहमान, रिप्रेजेंट बाय औरंगजेब, टोटल एरिया 39,484, 4 डिग्री कॉलेज, 3 सिनेमा, 250 डिस्ट्रिक्ट मोस्ट बैकवर्ड। वहाँ आप जितनी पेपर मिल, कटाई मिल, शुगर मिल, गांधिया सब बंद हो चुके जी। और ये समझ लीजिए कि क्या नाम है, बस अड्डा नहीं है, इंडस्ट्रियल एरिया कब्जा हो गया। पूर्वांचल बहुत बैकवर्ड में जा रहा है, उसको लेकर के चिंतित हैं। और आपने अभी मैं बात कर रहा था, अभी एक साहब ने कहा कि केजरीवाल साहब की बात आई कि केजरीवाल साहब ने एजुकेशन पर काम किया और उन्होंने बहुत अच्छा, मैं ठीक है मुबारकबाद देता हूँ, ठीक है उन्होंने कुछ काम किए, बिजली के काम किए, स्कूल को अच्छा किया। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि स्कूल हो या कॉलेज हो, विश्वविद्यालय बहुत खूबसूरत बना दो, दुबई जैसा आप बना दो, आप दुबई जैसा बना दो या लंदन जैसा ऑक्सफोर्ड बना दो। लेकिन अब इधर देखिए, ऑक्सफोर्ड जैसा आप कॉलेज बना दो, लेकिन अगर वो उस कॉलेज में बच्चा पढ़ेगा नहीं तो कॉलेज किस काम का? आज भी दिल्ली के अंदर 6 से 14 साल के बच्चे घूम रहे हैं, होटलों पे काम कर रहे हैं, सरकार की जिम्मेदारी होती है। तो आज मैं अगर कहता हूँ यूपी में मैं काम करने जा रहा हूँ, पार्टी बना करके हम वहाँ के बच्चों को उठाएंगे, पूरे जिस 10 जिले में काम करेंगे, 5 जिले में काम करेंगे, वहाँ के हर समाज के बच्चे, कोई भी समाज का हो, ओबीसी हो, मुस्लिम हो, अल्पसंख्यक, कोई भी समाज का हो, बच्चों को उठाएंगे, स्कूल में डालेंगे, जो स्कूल नहीं लेगा बंद कराएंगे, किताबें देंगे। केजरीवाल साहब ने अच्छे स्कूल कर दिए, लेकिन आज भी दिल्ली के अंदर होटलों पे काम कर रहे हैं। उन बच्चों को क्यों नहीं किताबें दे रहे हैं? उन बच्चों को उठा करके स्कूल में क्यों नहीं डाल रहे हैं? सवाल बहुत सारे हैं और सवाल होंगे। इसलिए आपसे मैं सवाल कर रहा हूं इस चैनल के माध्यम से कि अभी केजरीवाल साहब अपने मिशन से बढ़ के उन बच्चों को उठाए, किताबें दें, एजुकेशन तालीम दें। स्कूल कॉलेज बनाने से तरक्की नहीं हो पाएगी। मतलब शिक्षा का स्तर जो है अच्छा करना पड़ेगा, बेहतर करना पड़ेगा, सरल बनाना पड़ेगा। और भी अभी आप बात करें तो दिल्ली अभी जिस तरीके से हमारा महागठबंधन चुनाव लड़ने आ रहा है, इंशाल्लाह पार्टिसिपेट हमारा गठबंधन लड़ेगा और उसमें हम आएंगे, सपोर्ट भी करेंगे, अपनी बात भी रखेंगे। और भी अभी बहुत से ऐसे एरियाज हैं जहाँ विकास के नाम से एकदम बहुत ही गंदे एरिया हैं, उस पर काम करना पड़ेगा। और अभी मैं जैसे मुंबई था 1 महीने पहले, तो मुंबई, लेकिन मैंने साइन और धारावी के बारे में बोला, तो ऐसे ही दिल्ली में बहुत सारे एरिया हैं। ठीक है, अभी एक राजस्थान में एक बहुत ही गंभीर हादसा घटित हुआ है, एक दलित की मूंछ रखने पर हत्या कर दी गई है, इस पर क्या कहेंगे? यही तो गलत है, बदनसीबी है। यही देश का लोकतंत्र इजाजत देता है कि नसीब तो कोई और लिख रहा है ना हमारा। नहीं, नसीब नहीं। जब देश का संविधान बना तो देश के संविधान में कहा कि आप कौन से कपड़े पहन रहे हो, आपको हर चीज की आज़ादी दी गई है। आप शेरवानी पहनो, कुर्ता पैजामा पहनो, जीन्स पहनो, टी शर्ट पहनो, यही संविधान की खूबसूरती थी, यही भी अम्बेडकर साहब ने बनाया था। लेकिन आज बदनसीबी कि आपने जैसा कहा कि कोई मूंछ रख ले रहा है, तो कोई टोपी लगा ले रहा है, तो कोई निकाब, ये बहुत बड़ी चीज़ है। और आप बताएं, यूनिवर्स जो पूरी दुनिया है, ये मत कहिए आप ये कह रहे हैं कि चलो ठीक है मुस्लिम में काम करते हैं, मुस्लिम चले जाएं इंडिया से, मुस्लिम हम चले जाएं, चलो फॉर एग्जांपल कौन कह रहा है? एक मैं बात कर रहा हूँ, जो लोग कहते हैं कि चले जाओ, हम चले जाएं तो क्या ये देश सुधर जाएगा? फिर नीच अमीरी गरीब हो जाएगी। सुन लीजिए, जब मुगलिया पीरियड थी तो क्या एक बादशाह दूसरे बादशाह को आगे नहीं किया? आज पाकिस्तान में क्या मुसलमान नहीं मरते हैं? अफगानिस्तान में मुसलमान नहीं मरते? वर्ल्ड वार में कैसे मुसलमान मरे? हिंदू, आज भी वर्ल्ड वार हो रहा है, चल रहा है यूक्रेन और रूस में, हिंदू भाई मर रहे हैं। जो धरती पे कुछ लोग गलत आए हैं, कुछ उसमें हिंदू भी हो सकते हैं, मुसलमान भी हो सकते हैं, वो लड़ाने का काम करते हैं और वो हिंदू मुस्लिम की लड़ाई करते हैं। लेकिन जो धरती पे पीसफुल रहने के लिए आए हैं, शांति से रहने के लिए आए हैं, वो आके अपनी ज़िंदगी काट के चले जाते हैं। ये कुछ ही लोग पूरी, और ये दुनिया नहीं जान जब तक दुनिया चल रही है, यहाँ पे हिंदू भी मरेगा, मुसलमान भी मरेगा, नेचुरली मरेगा, लोग मारेंगे भी। और ये इसको रोकना है, इसी को लेकर के पैगाम देना चाह रहे हैं कि धरती पे चंद दिन की जिंदगी है मेरे भाई, आप भी रहो, हम भी रहें, खुशहाली से रहें। और ये देश और पूरी दुनिया पे हम पीस का अमन देना
देना चाहते हैं कि मेरे भाई एक जैसे बागीचा होता है उसमें कमल का फूल है, गुलाब भी है, उसमें हर तरह का फूल है, उसी तरीके से दुनिया में हर बिरादरी के लोग जन्म लिए हैं। उसमें सिख भी है, ईसाई भी है, मुसलमान भी है, दलित भी है, तो सबको रहने का अधिकार है और ये सबको रहने का अधिकार है और हर तरीके से खाने पीने जीने का रहने का। ठीक है, लेकिन ये अधिकारों पे कोई डाका डाल रहा है, गरीब को और गरीब बनाया जा रहा है, कमजोर को और कमजोर बनाया जा रहा है और जुल्म पे जुल्म बढ़ते जा रहे हैं। यही डिक्टेटरशिप हिटलर ने की थी एक वक्त में। चले गए हिटलर, फिरौन, कारून, द खजाना डल्ला पे चाबियां लद के चली आया करती थी, चले गए। मिला है ताज, तो इतनी ज्यादा तमकनत गुरूर मत कर, ये ताज उतरते ही बदन पर सर नहीं रहेगा और एक दिन आना पड़ेगा तुझे तख्त से नीचे। हमेशा तो सूरज ही बुलंदी पर नहीं रहता। पूरी दुनिया में परिवर्तन होना, बदलाव होना नेचुरल, ये साइकिल है, सिस्टम बदलाव होता रहता है। तो ऐसा नहीं है कि आप आ गए हो तख्त पर तो पूरी जिंदगी तक रहोगे। अगर हम भी कभी विधायक बन गए, सांसद बन गए, तो हमें सोचना है कि हम 5 साल बाद उतर भी सकते हैं, हम जा भी सकते हैं। यही दुनिया है। तो दुनिया में अगर एक बार आपको एक शेर मैं जाते आते आपके माध्यम से कहता हूं, एक शेर आपके माध्यम से कहता हूं मैं जाते आते आपके चैनल से कि अपने जमीर को जिंदा रख, अपने जमीर को जिंदा रख और अपने कबीर को जिंदा रख। अगर सुल्तान भी बन जाए तो अपने दिल में फकीर जिंदा रख। मतलब अगर तू बादशाह बन जा या विधायक या मंत्री बन जाए या मुख्यमंत्री बन जाए, प्रधान, तो अपने दिल में फकीर जिंदा रख और हौसले के तरकस में कोशिश का वो तीर जिंदा रख। हार जा चाहे जिंदगी में सब कुछ, मगर फिर से जीतने की उम्मीद जिंदा रख। उसी हौसले के साथ एक बार भारतीय महागठबंधन एमसीडी चुनाव लड़ रहा है। इंशाल्लाह हम आएंगे, यहाँ कोऑपरेट करेंगे। बाकी हमारी पार्टी उत्तर प्रदेश में जब लड़ेगी 24-27 में, उसमें भी हम लड़ेंगे और मेहनत करेंगे। हम चुनाव हारे हैं, लेकिन अपने मिशन, अपनी सोच, जो राजा राम मोहन राय ने किया, जो केशव चंद्र ने किया, जो भगत सिंह ने सोच को किया, जो सर सैयद अहमद खान ने किया, उस सोच को हम नहीं बदलेंगे। हम सिर्फ चुनाव हारे हैं, चुनाव 1 नहीं 10 हार जाएं, लेकिन अपने मिशन में हम बरकरार रहेंगे। ईवीएम पर कुछ कहना चाहेंगे? ईवीएम पे क्या कहें? ईवीएम का मतलब जब ये बताइए, जब एक फोटो है, नाम है, तो सिंबल की क्या जरूरत होती? पहली चीज यहीं पे आ गई। जब मेरा फोटो दे रहे हैं, मेरा नाम दे रहे हैं, तो सिंबल की क्या जरूरत है? सिंबल उनको दे दिया जाता है, उसी सिंबल के नाम पे जाकर के क्या नाम, आज देख लीजिए उत्तर प्रदेश में कितने लोग पोस्ट ग्रेजुएट है, ग्रेजुएट है, कितने लोग शिक्षित लोग जीते हैं। उन सिंबल को ले आकर के दे दिया जाता है और उस सिंबल के नाम पे आज पैसे वाले, बाहुबली और वो लोग जीत जाते हैं। वो कोई भी बिरादरी के हों, वो हिंदू भी जीतते हैं, मुसलमान भी जीतते हैं। गलत करें, मुख्तार अंसारी साहब के 2 बेटे भी जीते हैं, हिंदू भाई में भी बहुत लोग जीते हैं, बहुत सारे नाम हैं। तो कहने का मतलब है राजा भैया, जैसे मैं नहीं कह रहा हूँ, बहुत से ऐसे यूपी, मेरा कहने का मतलब ये संदेश है कि सिंबल को खत्म किया जाए, सिंबल ये पार्टियों का खत्म किया जाए। जब चुनाव आयोग में एक कहता है कि एक आदमी का नाम अगर रजिस्टर्ड है, अगर उसका नाम रजिस्टर्ड है, तब वो चुनाव लड़ सकता है, तो उसी को बेनिफिट दिया जाए। सिंबल उम्बल ये सब ढकोसला है, ये पार्टी का ढकोसला खत्म किया जाए। सिर्फ जैसे पहले हुआ करता था 1951 में, जब फोटो है और एज ए नाम है, उसी पर चुनाव होना चाहिए। दलित मुस्लिम एकता मंच पर क्या कहेंगे? दलित मुस्लिम एकता क्या, एकता रही है और हमेशा बरकरार रहेगी। आप हमारे साथ भी जनकर हैं, सब लोग हैं, सारे लोग हैं और हम लोग आगे संघर्ष करते रहेंगे और सबकी एकता होनी चाहिए और इसमें एकता बरकरार रखनी है हमें। और अगर कहीं जुल्म होगा, मुसलमान पे होगा, दलित पे होगा, इंसान पे होगा, तो भारतीय महागठबंधन, साक्षी शंकर जी हैं, सब लोग हैं, आईपी कुशवाहा साहब हैं, हम लोग आएंगे और इंशाल्लाह आंदोलन भी करेंगे, प्रोटेस्ट भी करेंगे। धरती पे गलत होगा, किसी के साथ जुल्म होगा, हम लोग लड़ाई लड़ेंगे। खुदा हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम। धन्यवाद, शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आइए।